अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5C और चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं उसका 11। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैविंग द सेम ग्रेडियंट एज द लाइन दिस। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो जी, एक लाइन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन मालूम करनी है, ठीक है, और एक और लाइन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है वो है 2y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7। ठीक है, तो जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप इसका भी होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, लाइन वन क्या है, पैरेलल है लाइन टू के। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और लाइन इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक स्लोप की ज़रूरत पड़ती है और एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पॉइंट तो उन्होंने हमें दिया हुआ है 3, -2, हमें स्लोप नहीं दिया हुआ, तो हमें इस लाइन की मदद से स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको स्लोप निकालने का तरीका बताता हूँ। 2y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7, ये लाइन इक्वेशन दी हुई है। याद रहे, लाइन इक्वेशन से स्लोप निकालने के लिए y को बिल्कुल अकेला करना पड़ता है। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पे जाकर डिवाइड करेगा कुछ इस तरह से, 5/2x प्लस 7/2। ठीक है, ये 7/2 तो आपको पता है सी इंटरसेप्ट होता है, तो ये जो x का कोफिशेंट है ये मेरा है स्लोप 5/2x, ये जो है सिर्फ ये वाला पार्ट x का जो कोफिशेंट है। अब चूंकि स्लोप ये m1 है तो इसी को मैं m2 भी कंसीडर करूंगा, यानी कि दोनों स्लोप बराबर हैं क्योंकि लाइंस आपस में पैरेलल हैं। जब पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे मेरी ये लाइंस हैं, ये जो लाइंस जा रही हैं मेरी पेज की लाइंस हैं, ये लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो इनके स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब जो आप स्लोप इस्तेमाल करेंगे वो स्लोप यही इस्तेमाल करेंगे 5/2 वाला। ठीक है, अच्छा, अब आप अगर कुछ स्टूडेंट सी इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो पहले सी इंटरसेप्ट निकाल लें। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से सी इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो y की जगह रख दें -2, स्लोप की जगह रख दें 5/2, x की जगह रख दें 3 और प्लस सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता अभी क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है। 5×3 = 15/2 प्लस सी -2, इस पूरे फ्रैक्शन को यहाँ से हटाएं, वहाँ भेजें, -2 -15/2 इज इक्वल्स टू सी। इसका एलसीएम ले लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -4 -15 इज इक्वल्स टू सी। तो सी इज इक्वल्स टू -4 और -15 ऐड होकर -19 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें लिखनी है इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी दोबारा से। ठीक है, y की जगह y, स्लोप की जगह 5/2 x और सी इंटरसेप्ट की जगह -19/2। अगर कोई ये करना चाहता है तो अच्छी बात है, और अगर कोई बिना सी इंटरसेप्ट के जाना चाहता है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना चाहता है और। ठीक है, y - y1 स्लोप x - x1। ठीक है, y - y1 कितना है, y1 है -2। ठीक है, ये वाला पॉइंट रखेंगे, -2 का मतलब +2 हो जाएगा। स्लोप था 5/2, x - x1 कितना है, x1 ये है, पॉइंट जो है 3 है। ठीक है, 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे, 5 ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवाएगा और 5 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाएगा। 2y ज़ा 2y प्लस 2 2 ज़ा 4, 5x ज़ा 5x माइनस 5 3 ज़ा 15। इस 4 को वहाँ भेज दें, 5x -15 -4, ये हो जाएगा 5x इज -19 और लेफ्ट हैंड साइड पे 2y, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 5/2x -19/2। ठीक है जी, देखें दोनों कंडीशन सेम आ गई हैं। तो अगर आप सी इंटरसेप्ट निकाल के करना चाहते हैं वैसे करें, या डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं जो मुझे पसंद है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, टीचर्स डिफरेंट तरीक़ों से करवाते हैं। ठीक है, अच्छा 11 क्वेश्चन, अब हम करते हैं इसका 12 पार्ट। ओके जी, 12th पार्ट में क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड विद द ग्रेडियंट 3। तो अब मैं सी इंटरसेप्ट के बगैर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरा टाइम कम से कम ज़ाया हो। y - y1 स्लोप x - x1। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है 3 और 1। ठीक है, तो x की जगह 3 रख दें, ठीक है, और y की जगह 1 रख दें। ठीक है,
और स्लोप की जगह 3 रख दें, क्योंकि स्लोप इन्होंने ये दिया हुआ ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 3, राइट। तो अब ब्रैकेट ओपन कर दें, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 3 ज़ा 9, इसे वहाँ भेज दें तो ये प्लस हो जाएगा, 3x माइनस 9 प्लस 1 ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 3x माइनस 8, तो इक्वेशन बन गई है y इज़ इक्वल्स टू 3x माइनस 8। यही इन्होंने हमसे पूछा था। अच्छा, अब आगे चलते हैं, क्या पूछा सेकंड पार्ट में, हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इन पार्ट 1 विद द लाइन y इज इक्वल्स टू x। ओह, तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, यानी कि x y की जगह x प्लेस कर दूं अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, रिप्लेस, ये ऑप्शन नंबर 2 के लिए, रिप्लेस y विद x, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 8, 3x को यहाँ ले आए तो ये माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल्स टू माइनस 8, माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो x इज इक्वल्स टू 4। तो अगर x भी 4 है तो फिर y भी 4 होगा, वजह क्योंकि इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू x की इक्वेशन है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा, 13 देखते हैं क्वेश्चन। 13 शायद थोड़ा सा टाइम टेकिंग जॉब हो हमारी। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं द लाइन L हैज़ इक्वेशन। ओके, पहले लाइन L की इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। लाइन L, उसकी इक्वेशन है 5x प्लस 6y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। कहते हैं गिवन दैट P इज़ द पॉइंट, ठीक है। अब एक पॉइंट दिया हुआ है P जिसका x और y कोऑर्डिनेट गिवन है, वो है 3, -1। ऑप्शन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर L क्रॉसेस द x एक्सिस। L क्रॉस x एक्सिस, जब x एक्सिस से क्रॉस करती है तो आपको पता है कि y एक्सिस 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो लाइन L के अंदर, लाइन L क्रॉसेस x एक्सिस, क्रॉसेस की स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ मैं, SSES, थैंक यू। लाइन L क्रॉसेस x एक्सिस, सो y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो लाइन L क्या थी, 5x प्लस 6y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो y की जगह 0 प्लेस करना है, 5x प्लस 6 y की जगह 0 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। सो 5x, 30 को वहाँ भेज दें, माइनस का 30 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो x इज इक्वल्स टू -6। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x का आंसर आ रहा है -6 और y 0, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये क्रॉस कर रहा है y एक्सिस पे, ठीक है। तो हम यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, x का -6 और y का 0। ओके, अब सेकंड पार्ट में कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L विद द लाइन x इज इक्वल्स टू 2। तो डैट मीन्स अब मुझे जो ये वाली जो लाइन थी इसमें x की जगह पर 2 प्लेस करना है, ठीक है। पार्ट 2 क्या लिखा है इन्होंने, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद, ओके, लाइन L इंटरसेक्ट एट x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा जी, तो x इज इक्वल्स टू 2 का मतलब इक्वेशन लिखेंगे हम, इक्वेशन है 5x प्लस 6y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। इस 30 को राइट साइड पे भेज दें तो ये माइनस का 30 हो जाएगा, 6y ऐसे ही रहेगा और 5x की जगह 2 रख दें, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 प्लस 6y इज इक्वल्स टू -30, ये 10 वहाँ भेज दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, -30 माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 40, और यहाँ पर 6y ऑलरेडी मौजूद है। अब इस 6 को वहाँ भेजें, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, -40 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 2 20 ज़ा और 2 3 ज़ा, बस हाँ, इससे ज़्यादा नहीं रिड्यूस हो सकता, -20/3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं
3 6 ज़ा 18 और 20 माइनस 18 2 बच जाएगा, ठीक है। माइनस, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे एक्स एक्सिस की जगह रखेंगे 2 कॉमा -6 होल 2/3, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स। एक्स का कोऑर्डिनेट 2 है और ये है -6 होल 2/3, ठीक है। अच्छा, पार्ट 3 में कहते हैं द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी पॉइंट ये रहा, ठीक है, एंड हैविंग द सेम ग्रेडियंट एज एल। इक्वेशन मालूम करनी है, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास ये है, ग्रेडियंट यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो अब पहले मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ, नहीं इरेज क्यों करूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल निकाल लेते हैं सबसे पहले। आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, इक्वेशन लिखें 5x + 6y + 30 = 0। सब कुछ राइट हैंड साइड पे भेज दें, सिर्फ 6y लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें। 5x भेज दें, -5x हो जाएगा। 30 भेज दें, -30 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ भेज के डिवाइड करवा दें। -5/6x -30/6, तो 6 1 ज़ा नहीं 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो -5/6 x -5, ठीक है। तो स्लोप यहाँ से निकल आया -5/6। एंड पॉइंट P, जो पॉइंट P दिया हुआ ऑलरेडी मुझे, वो क्या था क्वेश्चन में गिवन है, स्टार्टिंग में तैयार 3, -1, ठीक है। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे 3, -1, 3, -1। अब लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने आपको, y - y1 = स्लोप x - x1, ठीक है। स्लोप की जगह लिखेंगे आप -5/6, x - x1 की जगह आप लिखेंगे 3, और y - y1 की जगह लिखेंगे जब आप -y1 तो वो +y1 हो जाएगा, ठीक है। 6 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ आकर करेगा मल्टीप्लाई 6y + 1, और -5 मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों से, तो ये 6y + 6 1 = 6 -5x - +5 3 = 15। इस 6 को वहाँ भेज दें तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, इधर बचा 6y -5x + 9, और 6 यहाँ के इसको भी डिवाइड करेगा और 6 यहाँ के इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा -5/6x + 3 3 = 9 3 2 = 6। ये लाइन इक्वेशन बन गई है। लाइन इक्वेशन जो बोली थी बनाने के लिए वो मैंने बना दी है। अच्छा, क्या लिखेंगे इसकी इक्वेशन की जगह, -5/6x 3/2, मैं लिख देता हूँ y = -5/6x + 3/2, यही है जी इक्वेशन, यही है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, पार्ट 4 में कहते हैं द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P एंड हैव द ग्रेडियंट 0। ओह, तो ग्रेडियंट 0 अगर कर दूंगा मैं, तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द P, सो ठीक है। तो हमें पार्ट 4 में पॉइंट P को यूज़ करना है 3, -1, ठीक है, और ग्रेडियंट 0 यूज़ करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, वही इक्वेशन लिखें दोबारा, y - y1 = स्लोप x - x1, ठीक है। स्लोप की जगह रख दें 0, x - x1 की जगह रखें 3, और y - y1 की जगह रखें +1। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, y +1 वहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।